आज हम बात करने वाले हैं इस किताब की, प्रकाश पथ। तो इसमें हमारे गीत हैं और प्रार्थनाएं हैं। 2004 में प्रयोग शुरू हुआ था हमारे स्कूल का, और मैंने देखा कि बच्चे गा नहीं रहे ठीक से, ये क्या चक्कर है। तो फिर मैंने कहा नए गीत चाहिए इनको, जो पुराने गीत हैं उसके बजाय नए गीत होंगे तो शायद अब कहाँ से आएंगे। तो मैंने ट्राई किया, एक प्रार्थना बनी। मैंने नहीं बोला ये मैंने बनाई, बच्चों को सिखाया, थोड़ी उसकी ट्यून भी बनी। बच्चों को मैंने कहा 2 लाइन की ट्यून आज बनेगी, ये अब याद रखोगे तो कल मैं, और क्योंकि मुझे पता था मैं भूल जाऊंगा ट्यून। ऐसे ऐसे करके ये सॉन्ग्स बनते गए। इसमें करीब 31 सॉन्ग्स हैं। और वो छपे 2007-8 की बात होगी। अभी तो हमारे पास 90 के करीब है। 90 में से शायद 12-13 हमने दूसरे सोर्सेज से लिए, जैसे गुरुवाणी से, रविंद्र संगीत, और बाकी सारी रचनाएं हमारी हैं, कविता भी और संगीत भी। लेकिन ये 2007-8 तक के करीब 30 इसमें सॉन्ग्स हैं और थोड़ा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ही मैं पढ़ूंगा कि बेहतर शिक्षा के लिए संगीत व ध्यान, बेहतर शिक्षा के लिए संगीत व ध्यान, इस पे जोर दिया गया है। तो संगीत तो ये है ही, ये किताब ही उस बारे में है, लेकिन इसमें ध्यान के बारे में भी बहुत ज़्यादा है। और ये शुरुआत में ही लिखा गया है, मनुष्य जाति आज एक भयावह दौर से गुजर रही है। विनाशकारी हथियार बढ़ते जा रहे हैं, धरती सागर आकाश प्रदूषित होते जा रहे हैं। जितनी भी समस्याएं हैं, इनकी जड़ क्या है? जड़ है कि मनुष्य का दिमाग विकृत हो गया है। वो कैसे ठीक हो, तो उसके बारे में आगे चर्चा है। और मैं थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहूँगा, जो अंतिम इसके कवर पे लिखा हुआ है। सीखने की प्रक्रिया में कला पक्ष और विज्ञान पक्ष दोनों महत्वपूर्ण हैं। पिछले 300 सालों से विज्ञान पक्ष कला पक्ष पर निरंतर हावी होता गया है। तर्क बढ़ता गया और रस कम होता गया। तर्क बढ़ा, विज्ञान मतलब तर्क, तो विज्ञान तो बहुत एडवांस हो गया हमारा, लेकिन रस कम हो गया जिंदगी से। फलस्वरूप असंतोष बढ़ रहा है और प्रेम दुर्लभ होता जा रहा है। आज की शिक्षा व्यवस्था तर्क को तो तेज कर रही है, लेकिन रचनात्मकता को कुंद कर दे रही है। रचनात्मकता की बात नहीं हो रही है आजकल। तर्क, आवश्यकता है रस की, प्रेम की, दिल की, सृजन की। आवश्यकता है कला पक्ष को समृद्ध करने की। कला पक्ष में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुर, ताल और लय, यानी संगीत। और संगीत ध्यान से जुड़ जाए तो हम अनंत प्रज्ञा स्रोत से जुड़ जाएंगे। तो ये ध्यान और संगीत। अब इसके अंदर जो गीत हैं वो तो गाए जाएंगे तभी मज़ा आएगा। फिर भी कुछ कुछ जैसे प्रार्थनाएं, तो ये पहली प्रार्थना इसमें जो छपी है, मोरी आँखियाँ खोलो, मोरी आँखियाँ खोलो हे ज्योतिर्मय, कर दो जगमग जीवन है। अंधकार का लेश रहे ना, कर दो पावन तन मन है। क्रोध लोभ आलस्य बैर के बंधन तोड़ो, मुक्त करो। सारी वसुधा एक बने, जन जन के मन में प्रेम भरो। हम हो सबके, सब अपने हो, शांति हो हर घर आंगन है। तो इस तरीके के मैसेजेस हैं, और इसको कभी गा के सुनाएंगे आपको, बल्कि धीरे धीरे सभी को, तो आपको बहुत मज़ा आएगा।